खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, आज हमने आपके लिए बहुत ही अहम तरीन खबर का खोज लगाया है और खबर ऐसी है जिसने पूरी दुनिया में ज़ल्ज़ला मचा दिया है। अमेरिका और इसराइल की नींदें उड़ चुकी हैं, जिसके बाद अमेरिका और इसके हवारी नई सफ़बंदियों में मसरूफ़ हो गए हैं। चूंकि इनका पुराना और घिसा पिटा वतीरा है कि एक तरफ मुखालिफ से दोस्ती की पींगें बढ़ाते रहो और दूसरी जानिब पीठ पर ऐसा कारी वार करो कि वो संभल ही ना पाए। नाज़रीन ग्रामी, खबर एक बार फिर एशिया से है, जहां चीन के बाद एक और मुल्क ने वाशिंगटन की नाक में दम कर दिया है और वो मुल्क कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान का हमसाया और बिरादर इस्लामी मुल्क ईरान है। ईरान ने अब ऐसा क्या कर दिया? नए ईरानी सदर क्या करने जा रहे हैं? इसराइल के पेट में मरोड़ क्यों उठ रहे हैं? क्या ईरान एटमी धमाके करने जा रहा है? वाशिंगटन ने तेहरान पर मजीद पाबंदियां लगाने की धमकियां क्यों दी हैं? इसराइली वज़ीर ख़ारजा क्यों भागे भागे फिर रहे हैं? और ईरानी सुप्रीम लीडर ने सियासी कायदीन को क्या हिदायत की? ये सब और बहुत कुछ इस वीडियो में शामिल है। नाज़रीन ग्रामी, अमेरिका, इसराइल और पूरी मगरबी दुनिया की नींदें उड़ा देने वाली खबर यह है कि ईरान ने जौहरी बम बनाने का दावा कर डाला है। वो ऐसे कि ईरान की जानिब से ऐलान किया गया है कि 25 किलोग्राम यूरेनियम को 60% तक अफजूदा किया जा चुका है। यहां ये बात नोट कर लीजिए कि यूरेनियम अफजूदा करने की ये मिकदार जौहरी हथियार बनाने की सतह से कुछ ही कम है। इसके साथ ही तेहरान ने दावा किया कि तकरीबन 210 किलोग्राम यूरेनियम को 20% तक अफजूदा किया जा चुका है। अब ईरान की जानिब से मुसलसल इसरार किया जा रहा है कि इसका जौहरी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है, लेकिन माहिरीन कहते हैं कि यूरेनियम की इतनी बड़ी तादाद सिर्फ जौहरी हथियार बनाने वाले ममालिक में ही अफजूदा की गई है। ये तो ईरान का दावा है। अब दुनिया की बड़ी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसियां ये कह रही हैं, यहां तक कि इस्राएली एजेंसी मुसाद की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान आज माजी के मुकाबले में जौहरी हथियार बनाने के लिए दरकार मवाद बनाने के ज्यादा करीब है और इसराइल के लिए यह हकीकत निहायत अहमियत रखती है। इसराइल का मानना है कि अगर ईरान चाहे तो एक माह में एटमी हथियार बनाने के लिए अफजूदा यूरेनियम तैयार कर सकता है। यही वजह है कि अमेरिका की नींदें भी हराम हो चुकी हैं। रही सही कसर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने पूरी कर दी है, जिसने तहलका खेज इंकिशाफ किया है कि ईरान ने इंतहाई अफजूदा शुदा यूरेनियम के जखीरे में इजाफा किया है। IAEA ने 17 नवंबर को अपनी सहमाही रिपोर्ट में इंकिशाफ किया था कि ईरान ने आलमी ताकतों के साथ 2015 के मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए इंतहाई अफजूदा शुदा यूरेनियम के जखीरे में मजीद इजाफा किया है। यहाँ हम आपको ये बताते चलें कि इंतहाई अफजूदा शुदा यूरेनियम को जौहरी हथियार बनाने के लिए आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है और यही वजह है कि आलमी ताकतों ने तेहरान के जौहरी प्रोग्राम को रोकने की कोशिश की और एक बार फिर ईरान के साथ मुज़ाकरात शुरू कर दिए। आगे चलने से पहले हम आपको थोड़ा पीछे ले चलते हैं कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जौहरी डील क्या थी, वो डील कब हुई और कब वो मनसूख हुई। नाज़रीन ग्रामी, 2016 में तवील मुज़ाकरात के बाद तय पाया था कि इसे P5+1 भी कहते हैं, क्योंकि ये अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के 5 मुस्तकिल अरकान, जिनमें अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, चीन और रूस के अलावा जर्मनी और ईरान के दरमियान तय पाया था, जिसमें ईरान ने अपनी यूरेनियम अफजूदगी और जखीरा अंदोजी पर पाबंदियां कबूल करने, मुतअद्दिद जौहरी मकामात पर तनसीबात को बंद करने या इनमें तरमीम करने और बैनुल अक़वामी जौहरी मुआयना कारों को तनसीबात के दौरों की इजाज़त देने पर इत्तेफाक किया था। इसके बदले में ईरान से कई बैनुल अक़वामी मालियाती पाबंदियां हटा दी गई थी। P5+1 का ख्याल था कि यह मुआहदा ईरान को जौहरी हथियार बनाने से रोक देगा। ईरान को उम्मीद थी कि पाबंदियों के खात्मे से इसकी मुश्किलात की शिकार मईशत को बड़े पैमाने पर फ़रोग़ मिलेगा। तो दोस्तों, इतनी दर्द सिरी के बाद तय पाने वाला मुआहदा आखिर खत्म क्यों और कैसे हुआ? तो इसका एक लफ्ज़ में इंतहाई मुख्तसर और वाज़ेह जवाब है कि साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप। ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान तय पाने वाले मुआहदे पर बाराक ओबामा के दौरे सदारत में दस्तखत किए गए थे, लेकिन ट्रंप ने व्हाइट हाउस पहुंचने से बहुत पहले वाज़ेह कर दिया था कि उनके ख्याल में यह बदतरीन डील है और बार बार इसे खौफनाक और मुज़क्का खेज करार देते हुए तंज किया। उनका ख्याल था कि ईरान की जौहरी सरगर्मियों पर कंट्रोल बहुत कमजोर है और इस मुआहदे में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदियां भी शामिल होनी चाहिए थी और ये कि मुआहदे की शराइत ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रहेंगी। सदर ट्रंप ने मई 2018 में अमेरिका को उस मुआहदे से निकाल लिया था और ईरान पर दोबारा पाबंदियां लगा दी थी।
इसके जवाब में ईरान ने यूरेनियम की अफजूदगी उस मुकर्रर हद से ज्यादा करना शुरू की जिसकी उसे मुआहदे में इजाजत थी, और बैनुल अक़वामी मुआयनाकारों के साथ अपना ताउन कम कर दिया था। अब अगर हम ये देखें कि कौन इस मुआहदे को बहाल करना चाहता है, तो वो है अमरीकी सदर जो बाइडेन, जो बतौर नायब सदर ओबामा दौर में इस मुआहदे के जबरदस्त हामी भी थे। लेकिन यहाँ ये बात अहम है कि रवां साल जून में भी इस मुआहदे को बहाल करने के लिए अमरीका और आलमी ताकतों के दरमियान मुज़ाकरात जारी थे, जो ताअत्तुल का शिकार हो गए थे। बैनुल अक़वामी अमूर के माहिरीन ये कहते हैं कि हसन रूहानी के बाद सख्त गिर नजरियात के हामिल कदामत पसंद इब्राहिम रईसी के ओहदे सदारत पर फायज होने के बाद बातचीत का माहौल बहुत कुछ बदल गया है, और ये बात अमरीकी भी बखूबी जानते हैं। गुज़श्ता हफ्ते मीडिया को ब्रीफिंग में अमरीकी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा था कि जल्द किसी समझौते पर पहुंचने और इस पर अमल दरामद की गुंजाइश मौजूद है। ताहम ईरान के लिए अमरीका के खसूसी नुमाइंदे रॉब मैली का कहना है कि मुज़ाकरात के लिए तेहरान का रवैया ऐसा नहीं कि अच्छे नताइज की तवक्को की जाए। रॉब मैली का कहना था कि मुज़ाकरात दोबारा शुरू होने की सूरत में अमरीका पर बहुत जल्द वाज़ेह हो जाएगा कि आया ईरान सिर्फ मजीद वक्त चाहता है ताकि अपने जौहरी प्रोग्राम को आगे बढ़ा सके। उन्होंने खबरदार किया कि इस सूरत में अमरीका बेकार नहीं बैठेगा, हम दूसरे इक़दामात पर गौर करेंगे, सिफारती या दूसरे, ताकि ईरान की एटमी ख्वाहिशात के मामले से निपटा जा सके। उन्होंने दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए वाज़ेह किया था कि अगर ईरान ने इन मुज़ाकरात को अपना जौहरी प्रोग्राम तेज करने के लिए बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया तो अमरीका और इसके शराकतदार इस पर दबाव डालेंगे। नाज़रीन गिरामी, अब एक जानिब अमरीका और इसके हवारी ईरान को राम करने के लिए मुज़ाकरात का नाटक रचा रहे हैं, तो वहीं दूसरी जानिब अमरीका के लेपालक बच्चे इसराइल ने अमरीका को भी शटअप कॉल दे दी है। इसराइली वज़ीर आज़म ने साफ साफ दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि हम नई जौहरी डील मुस्तरद कर सकते हैं। नफ्ताली बेनेट ने अपनी तकरीर में कहा कि ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम के आला दर्जे तक पहुंच चुका है। उनकी हुकूमत ने आलमी ताकतों से मुतालबा किया है कि वो ईरान के साथ एक नई जौहरी डील का खुले दिल से साथ देगी, बशर्ते कि नया मुआहदा ईरान पर मजीद सख्त पाबंदियां आयद करे। वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट ने इसराइली खुद मुख्तारी पर दोबारा जोर देते हुए कहा है कि वो अपने देरीना दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई करेगा। एक तरफ इसराइली वज़ीर आज़म है तो दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर ख़ारजा, जो इस कदर बुखलाहट के शिकार हैं कि एक के बाद दूसरे मुल्क की यात्रा कर रहे हैं और सबसे बस एक ही मिन्नत कर रहे हैं कि वो ईरान पर पाबंदियां लगवाएं और इसे रोकें। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने इसराइली हम मनसब के साथ मिलकर अतवार यानी 27 अक्टूबर को बरतानवी अखबार मजमून में लिखा, जिसमें कहा कि बरतानिया और इसराइल ईरान को एटमी ताकत बनने से रोकने के लिए दिन रात काम करेंगे। नाज़रीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ईरान की जौहरी तंसीबात पर इसके लिए हमें कुछ रोज पीछे जाना पड़ेगा, जहां बूरे अहमर के गहरे नीले पानियों में इसराइली, अमाराती और बहरीनी बहरिया ने पहली बार एक अमरीकी जंगी जहाज के साथ मुश्तरका जंगी मशकों में हिस्सा लिया। इन मशकों से कबल गुज़श्ता माह ही इसराइली शहर एलात के शुमाल में मौजूद एक सहराई एयर बेस पर इसराइल समेत 7 ममालिक की मुश्तरका फिजाई वार गेम्स भी मुनक्किद हो चुकी हैं। इसराइली फिजाई मशकों के इख्तिताम पर एक ऐसे अमरीकी जंगी जहाज का दूसरे इसराइली जहाजों ने मुल्क की फिजाई हदूद से निकलते वक्त साथ दिया, जिसके पास ऐसा बम मौजूद होता है जो ज़ेरे ज़मीन तंसीबात को निशाना बना सकता है। माहिरीन ने इन मशकों को ईरान के लिए वार्निंग करार दिया। नाज़रीन गिरामी, यही नहीं, इसराइली हुकूमत ईरान के जौहरी प्रोग्राम के खिलाफ मुमकिना हमले की तैयारी के लिए 1.5 अरब अमरीकी डॉलर मुख्तस कर चुकी है, जबकि इसराइली सियासी और अस्करी हुकाम की जानिब से भी तकरीबन रोजाना की बुनियाद पर तंबीही पैगामात जारी किए जा रहे हैं। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि मुस्तकबिल में क्या कुछ होने वाला है। क्या वाकई ईरान साल 2021 खत्म होने से पहले पहले एटमी धमाके करने जा रहा है? क्या वाकई ईरान ने जौहरी सलाहियत हासिल कर ली है? अगर ईरान एटमी धमाके करता है तो फिर इसके नतीजे में लगने वाली पाबंदियों की कीमत चुका सकेगा। ईरान के जौहरी ताकत हासिल करने के बाद खित्ते के दूसरे ममालिक, जिनमें सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की वगैरह शामिल हैं, क्या वो भी इस डगर पर नहीं चल पड़ेंगे? अगर खित्ते में एटमी हथियारों की हसूल की दौड़ शुरू हो गई तो बात बहुत दूर तक जाएगी। ये और इस जैसे बेशुमार सवालात लोगों के जहन में कलबला रहे हैं, लेकिन इनका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।